छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत राज्य गीत अरपा पैरी से हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम भूपेश बघेल ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम बघेल को संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने जनजातीय समूह का प्रतीक चिन्ह मांद्र भेंट किया। वहीं मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीदी की शुरुआत हो गई है। इसकी औपचारिक शुरुआत के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत खुद रायपुर जिले के मंदिर हसोद सहकारी समिति स्थित खरीदी केंद्र पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से मां अन्नपूर्णा की आराधना की। इसके बाद उन्होंने केंद्र पर आए किसान का धान तोलकर खरीदी मां अभियान का शुभारंभ किया। इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक धान की खरीदी का अनुमान है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए राज्य में 25,72,000 किसानों ने पंजीकरण किया है। इसमें लगभग 61,000 नए किसान हैं। छत्तीसगढ़ के शहरों में अब बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र नहीं जाना होगा। आधार सेवा से जुड़े लोग खुद घर आकर यह कार्ड बनवाएंगे। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत घर पर ही 5 साल से छोटे बच्चों का आधार कार्ड बन जाएगा। राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर से इस योजना में आधार की एक नई सेवा पूरे राज्य में शुरू कर दी गई है। यह सुविधा केवल 5 साल तक के बच्चों के लिए ही उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने परसा कोयला खनन परियोजना को बंद करने के लिए पत्र लिखा है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का लगातार विरोध हो रहा है, जिसके चलते वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने हसदेव अरण्य कोल फील्ड में वन भूमि व्यपवर्तन स्वीकृति को निरस्त करने वन महानिरीक्षक भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र लिखा है। आपको बता दें, रकबा 841.584 हेक्टेयर को जनहित के लिए निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में दस्तक देने जा रही है। यात्रा मध्य प्रदेश के कई शहरों से गुजरेगी। इन तमाम शहरों में यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं। लोगों के रुकने, खाने, ट्रांसपोर्ट समेत कई व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कांग्रेस नेताओं को सौंप दी गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन महाकाल की नगरी भी जाएगी। यहाँ राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके पहले राहुल गांधी साधु संतों के साथ मध्य प्रदेश में प्रवेश के साथ मां नर्मदा की पूजा अर्चना भी करेंगे। 20 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा शाम को बुरहानपुर के बोडरली गांव पहुंचेगी। यहां से 21 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा का आगाज मध्य प्रदेश की धरती पर होगा। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर जीवाजी विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मरीजों की जांच के बाद आगे के इलाज के लिए फ्री में परामर्श भी दिया गया। शिविर में निशुल्क डायबिटीज, अस्थमा, पाइल्स, ज्वाइंट पेन, चर्म रोग, ब्लड प्रेशर की जांच की गई। जांच के लिए आए सभी मरीजों को फ्री में दवा भी दी गई। इस अवसर पर जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर जेवी विशंपायन खास तौर पर मौजूद थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि अध्यक्ष नहीं बन पाने की पीड़ा नहीं भूल पाए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ ने सलमान जैकलिन पर खर्च के लिए लोन लिया, अब प्रदेश सरकार को वो लोन चुकाना पड़ रहा है। वहीं खंडवा में मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कहते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में नारी अस्मिता और गौरव को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। दरअसल कमलनाथ जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने नहीं बना, वो दूल्हा बने तैयार खड़े थे, ये घोड़े ही खोल ले गए थे। तो ये पीड़ा है, अब कहीं तो निकलेगी। और जब पीड़ा सामने आ रही है तो बड़े भाई का जो दावा करते थे कमलनाथ जी, अब ये पीड़ा इस समय दोनों भाइयों में दिग्विजय सिंह भुला नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये पीड़ा उनकी इस पोस्टर के माध्यम से निकल रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने हिंदुत्व कार्ड खेलकर नया मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया है। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा कि अब तक 40 प्रकोष्ठों का जो हाल हुआ है वही इस प्रकोष्ठ का भी हाल होगा। कांग्रेस बेहाल है। मुझे लगता है कि इस बेहाल पार्टी को कोई बचा नहीं पाएगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में फिर बारिश होगी। बारिश के 2 नए सिस्टम बन रहे हैं, जो ग्वालियर, चंबल के साथ ही भोपाल, इंदौर में भी बारिश करवा सकते हैं। मौसम बदलने से दिन के तापमान में भी गिरावट आई है।
प्रदेश के कुछ जिलों में अगले हफ्ते तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय से ठंडी हवाएं आने की वजह से तापमान में गिरावट आई है। दिन और रात के तापमान में मामूली गिरावट अगले एक सप्ताह तक इसी तरह रहेगी। 8 नवंबर को प्रदेश के ग्वालियर चंबल में हल्की सी मध्यम बारिश होगी। इसका सबसे ज्यादा असर ग्वालियर में होगा। यहाँ आधा इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं इंदौर और भोपाल तक बादल छा सकते हैं। 2 दिन तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी रहेगी और इसके बाद फिर तापमान में गिरावट होगी।